हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2023 का एग्जामिनेशंस हो चुके हैं। अब आप लोगों के मन में एक ही ख्याल आ रहा होगा कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, हमारी कितनी परसेंटाइल आएगी, उस परसेंटाइल के हिसाब से हमारे लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा। और चलो, बेस्ट कॉलेज तो हो गया। अगर आप एक मिडिल क्लास से हो तो मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कितनी फ़ीस होगी उन सब सारे कॉलेजेस की। तो इन सब चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको कॉलेज भी पता चलेगा और टॉप कॉलेज पता चलेगा, और टॉप कॉलेज में कितनी फ़ीस होती है, उन सब चीज़ों पे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना और लाइक करना। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हमारी जो कॉलेज की फ़ीस होती है वो कितनी होती है महाराष्ट्र में। और इन सब मैंने जितना भी फ़ीस निकाला है सारा पिछले साल पहुंच चुके हैं बच्चे। हमारे एमसीए ज्ञान के जितने भी जान पहचान वाले थे सारे पहुंच चुके हैं, और उनसे कितनी फ़ीस लगी थी ये एक्यूरेट फ़ीस है। सिर्फ एक या दो कॉलेज का ऐसा है कि एक्यूरेट फ़ीस नहीं पता चली, तो उसका अप्रॉक्सीमेशन है। बाकी एक्यूरेट फ़ीस है आपके सामने। जितनी भी कॉलेज की मैं फ़ीस रखूँगा सारे के सारे जो पिछले साल 2022 में जितने लगे थे, और ये सब ओपन कैटेगरी की फ़ीस होगी। और ST SC या फिर जो भी कैटेगरी वाइज में आते हैं उनकी फ़ीस और कम हो जाती है, तो उन लोगों को दिक्कत नहीं है। ज़्यादा दिक्कत होता है ओपन कैटेगरी में कि ओपन कैटेगरी में कितनी फ़ीस लगती है, इन सब वगैरह। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे कैप प्रोसेस में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, आप उसमें आराम से ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि कितनी प्रॉब्लम होती है कैप प्रोसेस में ये आप भी जानते हो, और अगर आप नहीं जानते हो तो हमारी पॉडकास्ट वीडियो ज़रूर देख लेना। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हैं, वीडियो को करते हैं शुरू। हमारे पहले नंबर पे आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जो मेन कैंपस है। मेन कैंपस होता है पुणे यूनिवर्सिटी का, जिसे हम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी कहते हैं, वो टॉप पे आता है। मतलब अदर देन महाराष्ट्र स्टेट के लिए वो टॉप पे आता है, और महाराष्ट्र स्टेट के लिए VJTI आता है। तो VJTI पे भी हमें एक पॉडकास्ट डली हुई है अनमोल की, जाकर के वो वीडियो देख लेना। VJTI पे क्या फ़ीस रहती है और कैसे उसमें एडमिशन लेना है, कितनी मेहनत करनी है। तो अब तो उन सब चीज़ों पे अब कोई चर्चा रहा नहीं। तो कितनी परसेंटाइल रहेगी और फिर कितने आपके मार्क्स होने चाहिए, तो अच्छे से अनमोल ने वहाँ पे डिस्कस किया। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, जाकर के उस वीडियो को वहाँ पे देख लेना। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी रहती है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की। तो इसकी जो ओपन कैटेगरी की फ़ीस रहती है वो 70,000 पर ईयर रहता है। और वहाँ पे अभी भी हमारे स्टूडेंट्स पहुँचे हुए हैं, तो उन्होंने ही बताया कि 70,000 पर ईयर है। आप लोगों को अगर एडमिशन लेते हो 3 या 4 सीट ही रहती है ओपन कैटेगरी की, ज़्यादा सीट्स रहती है नहीं इस कॉलेज में। तो 70,000 है, और इसका जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा है, बहुत सही है, और टॉप लेवल का प्लेसमेंट है। 6-7 LPA तक जाता है इसका एवरेज प्लेसमेंट, और बिलो देन तो आप सोच ही नहीं सकते हो। तो 5 to 6 इसका LPA तक जाता है एवरेज। और हाईएस्ट हर एक अपना अपना कॉलेज का हाईएस्ट होता है, तो हाईएस्ट 15-18 इस हिसाब से पहुंचता है हर एक साल। लेकिन कोई भी कॉलेज का आपको एवरेज देखने को मिलेगा। और पुणे यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं लगभग 3 से लेकर के 6 के बीच में इनका एवरेज पैकेज फ्लैक्चुएट करते रहता है। तो मैं जितने भी कॉलेजेस का बात करूंगा उसमें से 3 से लेकर के 6 तक एवरेज प्लेसमेंट जाता है। उससे ऊपर भी जा सकता है, और नीचे तो जाता नहीं है, उससे ऊपर ही जाता है ज़्यादातर। अब हम दूसरी कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। तो दूसरे में आते हैं भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट, जिसे आप बोलते हुए अंधेरी में है, मुंबई में। तो ये भी एक टॉप कॉलेज है, लेकिन इसका प्रॉब्लम रहता था पिछले साल के पहले कि इसकी जो फीस रहती थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहती थी। 1,80,000 अप्रॉक्स इसकी फ़ीस रहती थी पर ईयर। ये 2022 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अभी की इसकी फ़ीस मतलब पिछले साल 2022 की इसकी फ़ीस थी 1,19,000 के आसपास इसकी फ़ीस थी। ये देखिए आपके सामने, ये रहा इसका ऑफिशियल जो है डिटेल फीस स्ट्रक्चर। ओपन कैटेगरी के लिए अलग है, SC के लिए अलग है, ST के लिए अलग है। तो आप ये देख सकते हो। और इसका जो प्लेसमेंट जाता है ये 7 to 8 इसका एवरेज प्लेसमेंट जाता है सरदार पटेल का। तो ये काफ़ी सही कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो इसमें भी अगर आपका होता है तो आप ज़रूर से ले सकते हो। अब इसकी फ़ीस भी कम हो गई, तो बहुत सही चीज़ है ये कॉलेज। अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी। जो विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी ये चेंबूर में है, मुंबई में। यहाँ पे भी हमारे 2-3 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ऋषि है, वैष्णवी है। तो इसमें भी अगर आपको जाना है तो बहुत सही है कॉलेज है। मैं उन्हीं से फीस स्ट्रक्चर भी निकाल करके लाया हूँ। 1,12,000 ओपन कैटेगरी की फ़ीस है इसकी, विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी चेंबूर में जो है। ये हमने तीसरे नंबर पे रखा है इस कॉलेज को। और फिर अब हमारे चौथे नंबर पे आता है
SIS कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ये मुंबई में स्थित है। ये भी जो मैंने ऊपर के कॉलेज रखे ये 3-4 ये मुंबई के टॉप के कॉलेज हैं, जो मुंबई में बोलते हैं कि हमें सिर्फ मुंबई के कॉलेज चाहिए, फिर पुणे के कॉलेज चाहिए। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो कैप में, तो आपको अगर मुंबई के चाहिए तो सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट में आपके मुंबई के कॉलेज रखे जाएंगे आपके परसेंटाइल के हिसाब से। या फिर आपको अगर पुणे के कॉलेजेस चाहिए तो सिर्फ पुणे के कॉलेजेस की लिस्ट मैं आपको बना करके दूंगा, तो आप अच्छे से ज्वाइन करना और बहुत सही चीज़ होगी। तो अब SIS का जो इसका अप्रॉक्सीमेशन, इसका करेक्ट फीस हमें नहीं पता चला है, तो इसका अप्रॉक्स जो फीस है वो 1,08,000 के आसपास इसके पर ईयर की फ़ीस है। ओपन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। और अब हम बात कर लेते हैं पिंपरी चिंचवाड़ की। तो पिंपरी चिंचवाड़ में जितने भी हमारे फिफ्थ नंबर के कॉलेज हैं, पिंपरी चिंचवाड़ एजुकेशन ट्रस्ट पिंपरी चिंचवाड़ में ये है, पुणे में। तो इसकी जितनी भी हमारे स्टूडेंट वहाँ पे हैं सब कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं। तो इसकी जो ओपन कैटेगरी की फीस हमें पता चली है अप्रॉक्सीमेशन 1,05,000 के आसपास इसकी फीस थी। और इसमें ये एक चीज़ है, इसमें शायद हॉस्टल भी है, मैं कंफर्म करके बता दूंगा, इसमें शायद एक हॉस्टल भी है बच्चों के लिए, तो सही चीज़ है। हॉस्टल है तो अच्छी बात है। अब हम इसकी भी जो है एवरेज प्लेसमेंट जाती है 6 to 7 LPA तक ही जाती है। 3 से लेकर के 7 LPA के बीच में इसकी एवरेज प्लेसमेंट रहती है और बच्चे प्लेस्ड हो ही जाते हैं, क्योंकि पुणे यूनिवर्सिटी इज़ द टफेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है ऑल ओवर इंडिया में। तो बच्चे लगभग सारे प्लेस्ड हो जाते हैं, प्लेस्ड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे 6ठे नंबर पे जो कॉलेज है वो MET है, मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट इंस्टीट्यूट कंप्यूटर साइंस। ये बांद्रा में स्थित है, मुंबई में। बांद्रा तो अपने आप में ये एक महंगी सिटी है, एक कॉस्टली सिटी है, तो वहाँ पे अफोर्ड कर पाना एक कॉमन मैन के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इसकी जो फीस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो आप सोच लो, अगर मुंबई के कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो एक बार आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को जरूर देख लेना, उसके बाद ही मुंबई के कॉलेजेस में टारगेट करना, क्योंकि मुंबई के कॉलेजेस में फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है और वहाँ पे लिविंग ऑफ कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। तो मैं ये, अगर जो महाराष्ट्र स्टेट से बच्चे हैं या फिर जो मुंबई से हैं तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनको अपना घर रहता है और बहुत सारी सुख सुविधाएँ रहती है जो उन्हें पहले से पता होता है। और जो अदर देन महाराष्ट्र स्टेट से, जैसे झारखंड बिहार के बच्चे पहुँचे या फिर कहीं और के बच्चे अगर पहुँचे, तो उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, लिविंग ऑफ कॉस्ट में भी होता है, फिर कॉलेज अलग से महंगा होता है, थोड़ा सा सर्वाइव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक बार अगर आप देख लेना पहले से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से आप मुंबई के कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। और MET की फ़ीस हम बात कर लेते, तो MET की फ़ीस है पर ईयर की 1,50,000 1,50,000 इसकी पर ईयर की फ़ीस है। ये ऑफिशियल फ़ीस है, पिछले साल जो बच्चे लिए थे एडमिशन उन्होंने ही बताया है। MET पे 2 स्टूडेंट का पॉडकास्ट डली हुई है, हर्षी कुमारी का डला हुआ है पॉडकास्ट, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जा करके आप देख सकते हो कि कॉलेज कैसा है, उन लोगों ने कैसे एडमिशन लिया, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, कैसे हुआ, कितना मेहनत करके जो कितनी परसेंटाइल पे मिला, सारी चीज़ वो डिस्कस की हुई है वहाँ पे। तो जा करके आप देखना, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक फिर किसका 2 स्टूडेंट का है, मैं दूसरे का सॉरी नाम भूल पा रहा हूँ, तो जा करके देखना, दोनों का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे 7वें नंबर के कॉलेज को रखा है, जिसमें ठाकुर कॉलेज आता है, ठाकुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ कैरियर डेवलपमेंट एंड रिसर्च, ये कांडी वाली, ये भी मुंबई में है। मुंबई के लगभग टॉप कॉलेजेस को मैंने रखे हैं ऊपर। तो ठाकुर कॉलेज में इसमें भी फीस जो है आपका 1,50,000 है। ये भी एक अप्रॉक्सीमेशन फीस नहीं, ये करेक्ट फीस है, क्योंकि ग्रीष्मा ठाकुर जो हमारे स्टूडेंट रही हैं पिछले साल, वो पढ़ी हैं जाकर, अभी पढ़ रही है, मतलब वो सीनियर है। तो आप और कोई इशू नहीं होगा, आप अगर जाकर के वहाँ पे पढ़ते हो तो आपको कोई भी परेशानी आती है, एज ए सीनियर्स वो आपको सपोर्ट करेंगे। अगर स्टडी में बोलोगे या फिर एडमिशन प्रोसेस में बोलोगे, अगर जहाँ तक हेल्प हो सकेगा वो करेगी। अगर आप हमारे थ्रू जाते हो तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो मैं बता दूंगा, तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। अब हमारे 8वें नंबर पे आते हैं, जो हमारा सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है और हमारे सबसे स्टूडेंट है, हमारे बहुत ही खास दोस्त भी है वहाँ पे। तो DY पाटिल यूनिटेक सोसाइटी, DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, ये जो पिंपरी में है, ये हमारे हिसाब से बहुत अच्छी कॉलेज है। अगर मैं रहता तो इसे सबसे ऊपर टॉप पे रखता कॉलेज को, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट भी ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है, आपको जो एजुकेशन का एनवायरनमेंट दिया जाता है वो भी ठीक है। मतलब ये ऑल ओवर बहुत अच्छा कॉलेज है पिंपरी। अगर आपको मौका मिलता है पिंपरी जाने को तो ज़रूर जाना और उसमें एडमिशन लेना। वहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हमारी
खुशी है वहाँ पे। फिर आपका दो स्टूडेंट का तो मैंने खुद ही रिव्यू लिया है, तो आप जा कर के देख लेना। आदर्श है, तो इन लोगों ने हमारे बहुत खास हैं। हमारी जो सीनियर्स की मीटिंग हुई थी उनमें भी ये लोग आए थे, बताए थे आप लोगों को कैसे क्या करना है। तो इसकी जो ऑफिशियल फ़ीस है वो 1,03,000 है, पिछले साल की फ़ीस है DY पाटिल पिंपरी की। तो ये आप देख लेना। ये हमारे 8वें नंबर पे हैं। फिर 9वें नंबर पे आते हैं हमारा रामदेव बाबा कॉलेज, इसकी भी अप्रोक्सीमेशन फ़ीस जो है 1 लाख है। फिर हमारे 10वें नंबर पे आते हैं IMCC, मतलब ये IMCC ये भी अच्छी कॉलेज है एक। IMCC में भी आप एडमिशन आराम से ले सकते हो। महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड करियर कोर्सेज IMCC पुणे में स्थित है। इसका भी जो है फीस 1,40,000 के आसपास है, मतलब 1,38,000 लगा था एक्यूरेट। इसमें भी IMCC में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे। तो IMCC में भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कोई आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहे हैं सीनियर्स के रूप में। तो इनकी भी प्लेसमेंट 3 से लेकर के 7 LPA के बीच में एवरेज रहती है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये रही हमारी टॉप 10 कॉलेजेस की लिस्ट और उनके फ़ीस। और अगर आप कोई भी कॉलेजेस अपने हिसाब से अगर जानना चाहते हो कि इसकी फ़ीस कितनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अपने सीनियर्स के साथ ज़रूर पूछ के बता दूंगा। क्योंकि लगभग बहुत सारे SNDT हो गया, या कूड़ी हो गया, लाना हो गया, डेक्कन हो गया और हीरे हो गया, जितने भी ऊपर के प्रोग्रेसिव हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, मतलब सारे कॉलेजेस में हमारे स्टूडेंट ऑलमोस्ट पहुंचे हुए हैं। तो आपको अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उनसे पूछ के आपको ज़रूर ही बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आप हमारे उस बैच को ज्वाइन नहीं किए तो ज़रूर से कर लो। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, सो धन्यवाद।